चलिए नमस्कार। मैं इस वक्त में बैठा हूँ बहुचर्चित कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं जो एक फिगर है मनोज पॉल जी के यहाँ और उनके साथ इस वक्त बैठा हूँ। और 2024 जो है अब चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और बहुत जल्द कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो जाएगा। और जानेंगे कि मनोज पॉल जी की तैयारी इस वक्त में, क्योंकि उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि आगे आने वाले 2024 के वो भी एक चेहरा होंगे, वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे। तो चलिए मनोज पॉल जी से सीधे बात करेंगे। मनोज पॉल जी, ये बताइए 2024 आपने डिक्लेयर तो कर दिया, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो तैयारी क्या क्या है और आपका जो है मैनिफेस्टो एजेंडा क्या है? देखिए, मेरा पूरा मैनिफेस्टो जो मेरा हाथ में है। ठीक है। पहले तो देखिए, दो अंडमान में अलग अलग ग्रुप है। दो ग्रुप मेजोरिटी। मैंने एक बात बता रहा हूँ। पहले तो मेन मुद्दा जो है अंडमान का, जो बाहर से आके अंडमान में सेटल हो रहा है, ठीक है, इसको एक कट ऑफ डेट रख के जो भी आदमी 2004 से पहले आया उसको सारे सुख सुविधा मिलना चाहिए। सारे सुख सुविधा आइलैंडर कार्ड के साथ में। और उसके बाद जितना भी आए उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलना चाहिए। कल मेरे पास को बहुत सारे ऑटो ड्राइवर लोग आए थे, वो लोग भी बोले, सर आप जैसे बाहर से अगर आता है, ये लोग को ऑटो चलाने दोगे तो हम लोग को जी लाइफ खराब हो जाएगा, हम लोग की इनकम एकदम जीरो हो रहा है। तो ये एक मेन इशू है। ठीक है। कट ऑफ डेट रख के, ठीक है, वो कट ऑफ डेट अभी हम लोग सबके साथ बात करेंगे और करके डिसाइड करेंगे वो कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए। क्योंकि आपने एक वीडियो में सुना है, विष्णुपद रॉय ने अभी अभी बोला कि नहीं, जो आइटम बाहर से जो भी आता है वो और आइलैंडर जो है वो सेम है। देखो, एक बात बात सुनिए, बहुत आदमी प्री 42 लोग आया है, ठीक है, 1942 से पहले। फिर हम लोग सेटलर लोग आए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद भी बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आए हैं। देखो, और बहुत ज़्यादा आदमी स्लोली स्लोली सेटल हुए हैं। वो लोग क्यों आया है? क्योंकि वो लोग को वहाँ में कोई रहने का नहीं है, ठीक है, कोई घर नहीं है, कोई रिसोर्सेस नहीं है और कोई जॉब नहीं है, तब भी यहाँ में आए वो लोग। और ये लोग आके अंडमान में जो आज आप देख रहे हो डेवलपमेंट, आज जो देख रहे हो ना, वो लोग का वजह से हुआ है। क्योंकि जो रांची लोग भी जो आया, किरण लोग भी जो आया, जंगल वगैरह क्लियर करा, साफ करा, इतना काम किया। वो टाइम में क्या है, तो ना तो हॉस्पिटल था, यहाँ में सांप था, सांप काटने से भी कितना आदमी मर गया, मेडिकल फैसिलिटी नहीं था। इतना लाइफ का रिस्क लेके तकलीफ करके ये लोग आया है। ठीक है। और विष्णु पदोरा ये बोल रहा है कि वो लोग और हम लोग सेम है। ये तो बोल ही नहीं सकता। वो तो वो देखिए, या तो एज ज्यादा हो गया, शायद 77 75 एज है। ठीक है। वो एज में आदमी का दिमाग बॉडी साथ नहीं देता है, आपको ही पता है, मैं तो सीधा बात बोलूंगा। आपका ब्रेन और बॉडी साथ नहीं देता है। ये आप कैसे कह सकते हो कि इस वक्त में उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है? आप देखिए, सर्वसम्मति से उनको कैंडिडेट सेंटर ने, चलिए, बीजेपी ने कर दिया है, उनको टिकट दे मैं दिया भी है। उसका एक आपको बात बताता हूँ। देखिए, आप अगर एक बार देखोगे, मतलब अगर देखोगे, पिछला बार विशाल जॉली ने सिर्फ 1,000 वोट से हारा था। 1,000 वोट का डिफरेंस में हारा है। तो 1,000 वोट का डिफरेंस में जब हारा है, तब क्या होता है कि उसको नहीं मानता है कि वो एक विनिंग कैंडिडेट नहीं था करके, आपको ही पता है। मे भी कैनवसिंग बराबर नहीं हुआ, मे भी आदमी के साथ जुड़ नहीं पाए। कहीं कोई चूक हुआ हाँ, कहीं होगा। कोई छोटा मोटा चूक हो गया, वो करने से वो जीत जाता था। लेकिन यहाँ में क्या हो गया, उसको देखिए, इसको देने का मेन कारण ये था कि मैं बहुत दिन से ये अंडमान में मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ कि अलग अलग कम्युनिटी जो पिछड़ा वर्ग है, वो लोगों को कोई सपोर्ट बेस नहीं है करके मैंने खड़ा हुआ। और मैंने बोला कि बंगाली कम्युनिटी जो है मेजोरिटी, जो रांची कम्युनिटी, जो तेलुगु फिशरमैन कम्युनिटी है, ये लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से जो सपोर्ट मिलना चाहिए तो नहीं मिलता है। इसीलिए क्या हुआ, कम्युनिटी पॉलिटिक्स शुरू हो गया करके, और बंगाली मेजोरिटी है करके, और मेरा वजह से ही उसको टिकट मिला, ये आपको भी पता है कहीं ना कहीं। ठीक है। क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है कि नहीं, क्योंकि मेजोरिटी बंगाली पॉपुलेशन है करके, और आज अगर कांग्रेस पार्टी को भी टिकट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो और डिसाइड करने में इतना लेट हो रहा है, तो उसका भी कारण आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा। क्योंकि वो लोग ये सोच रहा है कि अगर बीजेपी में बंगाली कैंडिडेट है, तो कांग्रेस में भी एक बंगाली कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए ताकि टक्कर का। इसीलिए सब कुछ चुपचाप होकर बैठा हुआ है। ठीक है। आपको ये पता चलेगा, आप रिजल्ट आने दो। और रहा बात अंडमान का एक्चुअल इशू का, ठीक है, कोई भी जगह से आप अगर देखो देखो आदमी क्या है कि ना, अगर कोई सोशल वर्क करता है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, सोशल वर्क कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। लेकिन आप देखो, विष्णुपद रॉय पिछले 5 7 साल से, जब से उसको टिकट नहीं मिला, वो बिल्कुल पब्लिक था नहीं। ना तो NH4 का इशू में जाके कभी जाके वो हमें स्ट्राइक करा, आप बताइए, नहीं करा। और ये NH4 का गंदा हालत होने का कारण सिर्फ वही है क्योंकि NH4 को APWD से सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में देने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है, उसी ने कराया।
ठीक है, उसमें क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग को, अंडमान के कॉन्ट्रैक्टर लोग को जॉब मिलता था, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग को आज जॉब नहीं मिल रहा है। जो लेबर लोग को अंडमान में काम मिलता था, वो लेबर लोग को काम नहीं मिलता है। देखो, अंडमान का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं बाहर भेजा है और उसका पूरा हाथ है। अभी क्या, वो जो बिजनेस साइकिल है वो पूरा खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्टर लोग को पैसा नहीं है, लेबर लोग का पास पैसा नहीं है, वो लोग दुकान में खरीद नहीं रहा है, तो दुकान में सेल खत्म हो गया। अभी क्या है कि बाहर से अभी एक बिजनेस जो साइकिल है ना, एक जो साइकिल है वो पूरा साइकिल को खत्म आप कैसे ये जो आप कह रहे हो कि विष्णुपद राय जी का हाथ है, हाँ, तो अगर विष्णुपद राय जी इसके लिए जिम्मेदार थे या है, हाँ। तो ऑपोजिशन खामोश क्यों थी, ये बताइए। नहीं, देखिए, ऑपोजिशन, एक बात सुनिए, अंडमान में कैसा है, वो एमपी था। आप एक बात बताइए, 2016-17 में कुलदीप जी ने भी तो कोई आवाज नहीं उठाई इस संदर्भ में, वो कोई मैं टिप्पणी बताता नहीं हूँ, की। कुलदीप राय का भी मैं बता रहा हूँ, कुलदीप राय शर्मा का भी बता रहा हूँ। देखिए, एक बात सुनिए, वो एमपी था वो टाइम में, वो एमपी उठा के NH4 को, मतलब जो नेशनल जो हाईवे था, जो हम लोग रोड था, वो जो क्या बोलता, क्या रोड बोलता था उसको, कोई ATR रोड बोलता था, ATR रोड को नेशनल हाईवे कर दिया। ठीक है, तो वो एमपी था, वो पार्लियामेंट में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके दिया, हम लोगों को भी लगा कि रोड अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जो रोड का बेस है ये खोद के उठा दिया। एक्चुअली हम लोग भी क्या करेंगे, मैं भी एक्चुअली सोचा कि चलो 1 साल 2 साल बारिश हो रहा है इसीलिए टाइम लगेगा, 3 साल 4 साल, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये बन ही नहीं रहा, 7 साल हो गया और अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन एक बात बताइए, कभी भी वो बोला कि वो मेरा गलती था, मैं एक काम करता हूँ, उसी को लाके अंडमान पब्लिक का, APWD के पास देता हूँ, ताकि यहाँ का इंजीनियर को काम मिले, जो पॉलिसी पर पड़ा हुआ है, यहाँ का इंजीनियर को काम मिले, यहाँ का लेबर लोग को काम मिले, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर लोग काम मिले। एक बार भी वो बोला नहीं। अब रहा बात कुलदीप राय शर्मा का, देखो मैं आपको एक बात बोला, सी बिजनेसमैन डोंट डू सोशल सर्विस, बिजनेसमैन टू डू ओनली बिजनेस। क्योंकि वो लोग क्या है कि वो लोग 10 रुपए को कैसे 1000 रुपए बनाएगा, वो लोग सिर्फ यही चक्कर में घूमता है। अंडमान का आदमी को पता नहीं था कि वो बिजनेसमैन है, सब पता था। 1000 करोड़ का जिसका प्रॉपर्टी है, आप एक बात बताइए, वो कभी गरीबों के लिए काम करेगा? उसका आप एक बात बताइए, गरीब लोग का क्या दुख क्या तकलीफ है, वो कोई गरीब बंदा ही समझ सकता है, कोई पैसा वाला बंदा नहीं समझता। आप अगर आज बैठ के बोलोगे कि अंबानी को ये पता है कि गरीब लोग एक भूखा पेट कैसे सोना होता है, वो कभी भूखा पेट सोएगा थोड़ा ना, वो कभी सोया थोड़ा है। तो आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, यहाँ अंडमान निकोबार में ऐसा बहुत सारा आदमी है आज का डेट में, वो लोग 3 टाइम फल, जो फल होता है 200-250 रुपए से फल खरीद के खा नहीं पाता है, दूध डेली 3 टाइम दूध नहीं पी पाता है। ये जो ये न्यूट्रिशन के लिए कितना जरूरी है, फल फ्रूट नहीं खा पाता है, वो लोग कैंसर हो जाएगा। आप एक बात बताइए, कुलदीप राय शर्मा वो सब क्यों करेगा? वो क्यों करेगा? वो तो इलेक्शन का टाइम है, जाके दो शिलास्थापन ये वो करेगा, 2 4 पूजा करेगा, भगवान का पास नमस्ते करेगा और जाके वोट मांगेगा, जैसे ही वोट मिल जाएगा। ये नहीं, सिर्फ PhD बसकर भी ऐसा ही है। ठीक है, ये लोगों ने क्या करा है, मीडिया को कभी, सारा मीडिया नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप लोग को बोल रहे हो कि सारा मीडिया मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं वकील भी बोलता हूँ, सारा वकील नहीं बोलता हूँ। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बोलता हूँ, तो सारा ऑफिशियल तोड़ रहा है ऐसा नहीं बोलता हूँ, पहले से मैं बता देता हूँ। देखिए, वो होता है 60-40 या 50-50 या 30-70 हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडिया वालों को क्या कर रहा है, पैसा दे के रखा है, आपको ही पता है, पैसा दे के रखा है। और लोग क्या है, वही चीज जो गलत सलत चीज है वही लोग दिखा रहा है। आप लोग आए हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बात भी बोलो, मैं ब्लेम नहीं करता। देखो, आप गलत काम गलती से होता है अलग बात है, लेकिन ये जानबूझ के आप एक बात बताइए, अभी आगे एक वीडियो में आया कि ये हमारा जे बॉबी को वो कोई पेपर मिला हो। आप एक बात बताइए, आपका घर का सेंसिटिव पेपर कभी जाके रोड का साइड में वो फेंकने से एकदम समुद्र के बीच में फेंकता, ताकि भीग जाए आधा घंटा में, किसी को पता ना चले, या कीचड़ में डाल देते। कीचड़ में डालता है, नहीं तो जला देता। वो फोन करके बॉबी को बोला, बॉबी हम फेंकेंगे, अभी वीडियो बना। ऐसा कोई बेवकूफी करेगा? अभी क्या सबको पता नहीं कि बॉबी पैसा लेके कर रहा है, किसका इशारा में, TSG भास्कर का इशारा में? सबको नहीं पता कि वो सिर्फ सुबह शाम कुलदीप का पीछे लगा हुआ है। हम मानता है कुलदीप राय, हम तो खुद बोला कुलदीप राय का बस 1000 है, ये है वो है, लेकिन तो आप कहना चाहते हो कुर्सी के लिए कोई इतना गिर जाएगा क्या, आपको क्या लगता है? भैया कुर्सी के लिए क्यों नहीं गिरेगा? कुर्सी के लिए आदमी मर्डर कर रहा है। आपको पता है MP ये अभी जो चीफ मिनिस्टर है ये आंध्र प्रदेश का, YSR का बेटा, YSR रेड्डी का बेटा, YS जगनमोहन रेड्डी, उसने आपका चाचा का मर्डर करवा दिया। हाँ, आप एक बात बताइए, वो सब छोड़िए, आप बताइए मनोज पॉल एक भी गलती कम करा है? मनोज पॉल को यही में अटैक कर दिया। आप बताइए ऐसा कौन सा मनोज पॉल गलती करा है कि मनोज पॉल को आके यहाँ में अटैक करा? और क्या बोला था, मनोज पॉल हिंदू धर्म के इंग्लिश में है। आप बताइए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सीधा पब्लिक का एकदम ऑन द पॉइंट बता रहा हूँ। मैं यहाँ में अगर कोई मुंह खोल के बोला है कि बाहर से जो बिहारी मुस्लिम आना आता है उसको रोकना चाहिए, तो मनोज पॉल बोला है, HRS ने नहीं बोला है, हिंदू राष्ट्र समिति ने नहीं बोला है, आप पता करिए। RSS ने नहीं बोला है, BJP ने नहीं बोला है, लेकिन मनोज पॉल मुंह खोल के बोला है। अगर मनोज पॉल बोला है कि यहाँ का जितना बिहारी मुस्लिम लोग यहाँ पे फल का दुकान लगाए उसको बंद करना चाहिए, तो ये मनोज पॉल बोला है। आप एक बात बताइए, अभी वो कैसे बोल रहा है मनोज पॉल हिंदू एंटी हिंदू है? अगर मनोज पॉल एंटी हिंदू होता है तो ये सब बोलता नहीं। मैंने बोला कि मोहम्मद परवेज और मोहम्मद जावेद को शिपिंग मोनोपोली जो लगा के दिया उसको बंद करना चाहिए, वो मनोज पॉल बोला है। क्यों HRS नहीं बोला है?
हैं? तो अभी आपको नहीं लगता कि जो वो लोग अटैक करा है अगर मेरे को, तो किसका कहने पर करा है आपको भी पता है, सोच लीजिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखिए मनोज पॉल को ये प्रूफ मत करिए। मनोज पॉल क्या है, जहां में जो सही है वही करेगा, चाहे कितना भी हो। मैं इलेक्शन ना तो जीतने के लिए कर रहा हूँ, ना तो इलेक्शन हारने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, मेरा काम था कि अंडमान को एक ऐसा जगह बनाना ताकि जब मैं 60 साल 65 साल हो जाए, तब मैं यही में, क्योंकि मैं यही में पैदा हुआ हूँ, यही में मरूंगा, ठीक है, मैं जलूंगा भी यही में, तो मेरा जो जगह है वो अच्छा रहे। दिगलीपुर जो मेरा एरिया है ऐसा रहे, रहने लायक, और सिर्फ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए डेवलपमेंट पूरा अंडमान निकोबार का होना चाहिए, लेकिन आप अगर देखोगे ये पिछले 10 साल में दिगलीपुर को ऐसा करके रखा, देखो जहां में मैं पैदा हुआ, मैं दुख के साथ बोलता हूँ, ऐसा करके रखा है, वहां में आप इंसान तो दूर का बात है, ऐसा हो जाएगा अगर ऐसे 8-10 साल कंटिन्यू होगा, जानवर भी रहने लायक नहीं है। आप बताइए। हाँ, वहां में एक चीज अगर जाता है, जो चीज यही में, जो चीज मेलैंड में 10 रुपए है, वो हमें 100 रुपए में बिकता है। एक सीमेंट का बस्ता, एक क्यूबिक सैंड वहां में 1000 रुपए 10,000 रुपए में बिकता है। आपको नहीं लगता वक्त अभी देखा जाएगा तो कोरी क्रशर ऐसे भी बनता, रिसेंटली खुला है, हाँ, कुछ दिन पहले नहीं नहीं, वो तो इलेक्शन आया है, बॉडी कशर खुलेगा, इलेक्शन जैसी है बंद हो जाएगा, ये सब सिस्टम है। तो हम क्यों उठ रहे हैं पता है, ये जो परेशानी है ना, ये परेशानी को एकदम 100% बंद करने के लिए। बंगाली कम्युनिटी को लेके चलता है या सारा कम्युनिटी का? नहीं, आप मेरा सारा मीटिंग सुनिए। मैंने पहले से क्या बोला कि 2004 से पहले, शुरू में ही बोला, 2004 से पहले जो भी अंडमान निकोबार में आया उसको सारा सुख सुविधा मिलना चाहिए, उसके बाद नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब मैंने बार बार बोला, प्री 42 हम लोग को सोचना चाहिए कि प्री 42 वो टाइम में आया, और कहीं ना प्री 42 का भी अंडमान में डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हक है, क्योंकि ये लोग था सबसे ज्यादा एजुकेटेड वो टाइम में, और ये लोगों ने बहुत मेहनत किया, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन हमने ये बोला, देखो सर, आप लोगों को क्या है, जो आप लोग को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, वो थोड़ा सा सब कम्युनिटी के साथ शेयर करना पड़ेगा आज का डेट में। क्योंकि देखो प्री 42 में भी क्या ना, 2 ग्रुप हो गया। प्री 42 में ज्यादा मूपला लोग ज्यादा आगे चले गया, दूसरा कम्युनिटी थोड़ा पीछे चला गया। हम, आप देखो मेरा बोलने का तरीका देखो, मैं एकदम क्लियर और कट हूं। मैं ये बोला कि जो प्री 42 में भी है, मोपला लोगों को थोड़ा कम करके वो लोग का जो सीट है थोड़ा सा दूसरा कम्युनिटी, और प्री 42 में जो दूसरा कम्युनिटी है वो लोग को मिलना चाहिए, मोपला छोड़ के, क्योंकि मोपला लोग काफी ज्यादा आगे चले गए। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, और सारा कम्युनिटी को अपना हक मिलना चाहिए। तो आप मानो या ना मानो, मैं कभी नहीं बोला कि, मैंने ये बोला कि 2004 कट ऑफ डेट, और उससे पहले वाला जो भी कम्युनिटी का है, चाहे 10 ईयर से क्यों ना हो, उन लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब में एक अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि सारा कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे। एक महत्वपूर्ण ये बात है हाँ, कि जब इलेक्शन का मूवमेंट आता है, हाँ, आमतौर पे 4 साल हाँ, हाँ, जनता के लिए बहुत शोरगुल होता है। तमाम पार्टियां, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप भी, आप जैसे और भी लड़ रहे हैं, तो इनका कहना होता है जनता को राहत दिलाना है, जनता को न्याय दिलाना है। हाँ, लेकिन यही जनता 4 साल हाँ, इसी ऑफिस के दफ्तरों के चक्कर काट काट के तलवे घिस जाते हैं, उनके चप्पल घिस जाते हैं, मकान भी घिस जाते हैं, कि अपना कोई सहूलियत या कोई स्कीम कह लीजिए, अपने जमीन का कोई काम करवाना कह लीजिए, रेवेन्यू हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, कोई भी। तो इलेक्शन के वक्त में नेता ये क्यों नहीं कहते कि ये जो ऑफिस में स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी, जो इस तरीके का बर्ताव करते हैं, डिले करते हैं, जानबूझ के फाइलें दबा के रखते हैं, हम जीतने के बाद ऐसे लोगों का भी हम जो है कार्रवाई करेंगे इस पे, और इनको भी जरूर देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे क्या है, सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या बेनिफिट, वो मैं जीतने के बाद में दूंगा, यानी उनको भी खुश करना है, तो फिर जनता को कहां से खुश करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अच्छे आदमी बुरे आदमी सारे जगह में, अभी गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप बोलोगे कि सारे तो बुरों के साथ में क्या किया जाए? देखिए बुरा आदमी क्या है कि जो करप्शन करता है, ठीक है, मैं आपको सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार करप्शन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ठीक है, जमीन को इलीगल एंक्रोचमेंट करना, उसको बेचना। कल ही मेरा पास आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फेक ओबीसी का, फेक 342 सर्टिफिकेट का है, आप देख लीजिए, मेरा पास सारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या है, देखो शिपिंग में मुझे बोला कि मनोज पॉल में शिपिंग में स्कैम है, आप देखिए आरटीआई डाल के हाईकोर्ट में केस किया, केस करके अभी बराबर शिपिंग चल रहा है। देखो इस तरह केस करके और इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन से लड़के जो स्लोली सिस्टम को ठीक करना ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी क्या है कि देखो गवर्नमेंट सर्वेंट को भी आप मानो, देखो गवर्नमेंट सर्वेंट को भी करप्शन करना आदमी अंडमान में एक सिस्टम इसीलिए बन गया है क्योंकि वो लोगों को भी बहुत दबाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आईएएस ऑफिसर लोग आता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग को पैर के नीचे दबा के रखता है, वो लोग को बोलता है कि तुम यहाँ में साइन करो, गलत तो लोग को करना है, दूसरा अगर नहीं करता है तो उसका पास ऑप्शन क्या है आप बताइए,
कोर्ट में जाके कोई रिलीफ इन लोगों को मिलता नहीं है, पहला बात। सेकंड क्या है कि क्या में बैठता नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी दबाव में है, जो IAS ऑफिसर लोग आता है वो लोग को दबाव में गलत काम करते हैं, और वो लोगों से गलत काम करने के लिए तभी रोक सकते हैं जब हम लोग क्या करेंगे, एक डर बैठा है कि IAS ऑफिसर लोग अगर गलत करेंगे तो वो लोग को भी हम लाइफ फ्यूचर खराब करके जेल भेज सकते हैं। तब क्या होगा, ये लोग सोचेगा कि नहीं सर, अगर हम थर्ड पार्टी के पास जाए और बोले कि ये सर मेरे को गलत करने के लिए बोल रहा है तो हम बच जाएंगे। जैसा शिपिंग में जो स्कैम हुआ था, आपको पता रहना चाहिए, मैंने देखा कि उसमें डिप्टी डायरेक्टर शिपिंग वो साइन किया है, और डिप्टी डायरेक्टर शिपिंग जो है वो अंडमान निकोबार का था, IAS ऑफिसर लोग उससे करवाया, पैसा IAS ऑफिसर लोग लेता है, जो कोरल क्वीन शिपिंग में जो स्कैम था, मैंने जो केस किया। तो मैं आपको यही बताता हूँ, अगर वो लोग को एक एश्योरेंस देना पड़ेगा, देखो अगर आपको गलत काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपका सपोर्ट में है, और जो भी गलत काम आप कर चुके हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हमें दे, क्योंकि हम लोग जो IAS ऑफिसर आपसे करवा रहे हैं ताकि उसको हम लोग पनिश कर सकें। दूसरा चीज, सेकंड चीज क्या है, आपको पता नहीं, मैं मेलैंड में, मेरा वाइफ गवर्नमेंट जॉब में दिल्ली में, वो बीमार हुआ था, तो उसको गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, 8 लाख का बिल आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 8 लाख का बिल मैंने वो दिल्ली गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है उसमें सबमिट किया, सारा फ्री हो गया। आप एक बात, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कोई स्कीम है गवर्नमेंट सर्वेंट का? नहीं है ना, नहीं है। अभी क्या है कि मेलैंड में जैसा क्या है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, मेलैंड में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर जॉब ज्वाइन करता है तो प्रमोशन हो के क्या है कि वो IAS IPS ऑफिसर तक जा सकता है, मतलब IG DGP तक नहीं जाने से IGP तक जा सकता है, IAS ऑफिसर लोग बराबर बैठने में। आप एक बात बताइए, अंडमान निकोबार में ऐसा क्यों नहीं होता? जो अगर कोई सब इंस्पेक्टर में जमा हो, मतलब ज्वाइन किया है, वो प्रमोशन हो के नहीं करके भी IGP रैंक तक जाना चाहिए। आप समझे बात को? अगर उस तरह जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग को भरोसा है कि हमारा आदमी वहां चला जाएगा तो हम लोग उसके नीचे काम करेंगे, हम लोग को भी खुशी होगा। हम लोग आइलैंडर्स है, आइलैंडर्स को रूल करे, आउटसाइडर्स आइलैंडर्स को रूल नहीं करे, तो ब्रिटिशर सिस्टम हो गया। सेंट्रल मतलब उसको पता रहेगा कि तकलीफ क्या तकलीफ क्या है, लिटरली तकलीफ क्या है, तो वो सिस्टम करना, वो भी क्या है कि पॉलिटिशियंस का काम है। एक्चुअली अंडमान निकोबार पॉलिटिशियंस लोग क्या करते हैं ना, ये लोग वो जाके छोटा मोटा ये ATM इनोग्रेट करेगा, ये थोड़ा सा पार्क इनोग्रेट करेगा, उसको क्या बोला जाए, जो रोड पर स्ट्राइक करते क्या नहीं, वो सारा बना बनाया वाला स्ट्राइक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जो अभी स्ट्राइक करा, ये अंडमान निकोबार जनता पार्टी का अब्दुल अजीज जो करा है, आप एक बात बताइए, बच्चा लोगों ने जब स्ट्राइक करा था, कहा में ये पॉलिटेक्निक का, देखिए पानी फेंका था, डंडा लगाया था, आप बताओ उसको डंडा क्यों नहीं लगाया? इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसको कर रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का वोट काटे। आप समझे? अंडमान निकोबार जनता पार्टी को अब्दुल अजीज को दिया, खालिद को किसी को उसको दिया। देखिए ये लोगों के ऊपर कोई भी एडमिशन, कोई देखिए मेरा ऊपर FIR करवा देता है फटाक से, वो लोगों पर FIR करे, मेरे को फटाक से अरेस्ट करवा देता है, वो लोगों को फटाक से करे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है, इसीलिए कर रहा है, क्योंकि उसको पता कि मैं खड़ा होऊंगा तो IAS ऑफिसर लोगों को परेशानी है। वो लोग खड़ा होता है तो क्या है कि कांग्रेस का वोट काटेगा। अब समझ में आ रहा है, ये इसको उसको वोट कटवाने के लिए करता है, इसीलिए क्या है कि कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। आप देखिए MP अगर बनता है, इनके आप जीतते हैं, MP बनता है, तो आप यूथ के लिए, क्योंकि यूथ अंडमान में आज जॉब नहीं है, आपको पता होगा कि जॉब नहीं है, आप उस लोगों के लिए क्या करें यहाँ पर इतना कुछ बनने के? देखिए अंडमान में आज का डेट में भी, मैं एक बात बता रहा हूँ, हर एक बच्चा को मिनिमम 20-25 हजार कमाने का मैं सेटिंग करके दे दूंगा। कैसे? मैं आपको बताऊं, मेरा टेक्निक है। रोड मैप बताइए। रोड मेरा पास देखिए पूरा हमने बना दिया, पूरा हमने बता रहा हूँ। पहले कैसा होता ना, जैसा DRM में जो भर्ती करता है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है कि जो यूथ है बहुत सारे DRM में जॉब करता है, ये लोग क्या है कि एक फिक्स सैलरी देना 30-35 हजार का, ताकि मिनिमम वेज एक्ट का हिसाब से होना, ठीक है, एक मिनिमम, पहला बात जितना भी। और ये लोग क्या है कि फटाक से लात मार के आप बाहर नहीं निकल सकते, एंड प्रोसेस है, ठीक है, आप लोग 10-15 साल के लिए, ठीक है, ऐसा लोग। गवर्नमेंट सर्वेंट का है जो बहुत सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो काम नहीं कर पाता, जो करप्ट है, जो फेक OBC वगैरह से, सबको इंक्वायरी करो, ये लोग को बाहर करो। जैसे फेक OBC देखिए मेरे पास ब्रेक फ्री फोटो, साथ इंक्वायरी होगा, और कोई भी करप्शन में फंसा जाएगा उसको डायरेक्टली टर्मिनेट करो, और उसका जगह में जो नया बच्चा जो एजुकेट है वो लोग भरो। इसमें क्या होगा, बदमाश लोग बाहर चले जाएगा, फ्रेश बच्चा को हमेशा जॉब के लिए मिलेगा। दूसरा बात, और जिसना STS में क्या करा, सारा कॉन्ट्रैक्ट जो शिपिंग सेक्टर में क्या करा, सारा शिप को क्या करा, अंडमान से लीज में लेता है, लेके क्या करता है, जो मैनिंग है बाहर का आदमी लोग दे देता है। वो नहीं करना, अंडमान का जो पब्लिक है वो लोग को शिपिंग में, जैसा कोई बोट चलाता है, कोई सीमैन है, जितना भी जॉब है अंडमान का पब्लिक रहेगा। जितना कुछ बोला उसमें एक बात जोड़ना जाता है कि जो सीजनल वर्कर 6 महीना काम करते हैं और 6 महीने बाद बैठा देते हैं, उन लोगों के लिए क्या बोला जाएगा? क्योंकि 6 महीना काम करने के बाद 6 महीना आपको काम दे रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ अल्टरनेट जॉब जो है, जैसा यहाँ में जो फल का दुकान जो बाहर का आदमी लोगों को देख रखा, वो पूरा अंडमान का यूथ को मिलना। जितना भी जो बाहर का क्या है कि आजकल क्या है कि पूरा सोना का दुकान, ये तनिष लाके क्या क्या लोग कर रहे हैं बाहर का आदमी लोग, सारा PWD के तो अंडमान में कहीं ना कहीं लोग काम करते हैं, अंडमान में बच्चे काम करते हैं। नहीं वो तो मालूम है, नहीं बात क्या है कि वैसा नहीं, ओनरशिप के अंडमान का आदमी को होना। अगर अंडमान में आप कोई दुकान बाहर से लेके बैठाते हो, ऐसा हिमाचल वगैरह में, उसका क्या शेयरिंग में होना,
30%, 70% आपका रहा है, 30% ओनरशिप अंडमान का आदमी का रहना। आप समझे, होटल भी अगर वो उतने पैसे 30% ओनरशिप का, वो शेयर का, वो पैसे कहाँ से आएंगे? कोई 2 नंबरी आदमी शेयर लेगा यहाँ का? ये गलत बात है कि अंडमान का आदमी का पास पैसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको पोर्टल में जगह है, आप एक बात बताइए, आप बिजनेस में नए नहीं, कितने, मैं आपको बताओ कैसे करता है। आप ये बताइए, जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, कितने जेन्युइन लोगों के हाथ में, क्योंकि जैसे आप लगातार बता रहे हो ना, ये पैसे वाले किस तरीके से काम करते हैं, कैसे उन्होंने कमाया, क्या जरिए से कमाया, अगर वैसे मानसिकता वाले अगर उसमें पार्टनर बने तो फायदा किसको है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए आपको कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा अभी क्या है कि पीबीएमसी में जितना भी दुकान ऊपर का दिया है ना, तो कोई टेंडर हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी 2020 में पैसा वैसा खा के ऐसे ही दे दिया। अभी क्या है कि वो लोग का टेंडर, सोचो कोई जेन्युइन आदमी को मिलता टेंडरिंग प्रोसेस से, कोई यूथ को मिलता तो दुकान चला सकता था। ठीक है, दुकान में दो 2-4 रख सकता था। फिर जो फल का दुकान है, जो बाहर बिहारी को लोगों को देके रखा, उसमें भी टेंडर अच्छा दुकान बना के देके बाहर अंडमान का लॉटरी सिस्टम करके, जैसा सारा कम्युनिटी का आदमी लोगों को बोलना कि देखो सारा कम्युनिटी करो, अलग अलग रहेगा, एक एक कम्युनिटी का अपना पॉपुलेशन के हिसाब से दुकान मिलेगा। आप तो जो जैसे बता रहे हैं, जिस प्रक्रिया में होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, सभी को बराबर, राम राज्य वाले की बात, राम राज्य की बात हो रही है, कल्पना, क्या ये संभव है कि ये डिपार्टमेंट के लोग करेंगे ऐसे? डिपार्टमेंट के लोग सारे करेंगे। अब जो करप्शन कर रहा है, जो कर रहा है, ठीक है, ये लोग को 2-4 जन को आप जेल भेज दो, सजा करवा दो, सब धीरे धीरे ठीक होगा। नहीं तो प्रूफ नहीं मिले तो कैसा जेल भेजेंगे हम लोग? प्रूफ कौन बोला प्रूफ नहीं है? हमने शिपिंग का आरटीआई सब निकाल नहीं दिया। मेरे पास NH4 का सारा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी डाला, सुप्रीम कोर्ट में डेट आ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का लेके बहुत बढ़िया बात बोला, NH4 क्यों नहीं बनता? उसका रीजन सर, NH4 का क्या है, सुनिए, NH4 का क्या है, जो पैसा आया था बिल बना के सब लेके चला गया। अब ये लोग वेट कर रहे हैं कि वो बिल को दिखा के नया वाटर पास होगा, वो टाइप कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। अब इसका एक ही करवा सकता, सीबीआई इंक्वायरी करवा के वो करने का। हम अभी पेटेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे, देखो सारा ये मीटिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ में इसके ये भी कर रहा हूँ। मेरा अभी 10:30 बजे कोर्ट में हियरिंग है, आप लोग आ गए, मैं बोला आज मेरा हाट में भी जाना था, लेकिन मैं मीटिंग को छोड़ के मैं ये भी कर रहा हूँ साथ साथ, और आज से नहीं, बहुत दिन पहले से कर रहा हूँ। पीबीएमसी का भी जितना पोर्टल म्यूनिसिपल काउंसिल में जितना काउंसिलर है, सबका हमने इनकम है, सब मैंने शेयर किया, आपको पता होगा। आप जितने बार ये जैसा अभी जैसे लोग बैठे वैसे ही बैठे रहे, कान निकालने की अब काम करे। देखिए 5 साल एमपी बनने के, इलेक्शन लड़ने का मतलब करा नहीं, हम तो 2007 से लड़ रहे हैं। आप बताइए, 2017 से, सॉरी 17 से लड़ रहे हैं। हम जब कॉलेज कंप्लीट किया तब सब जॉब करता है, पैसा कमाता है, हम वो सब छोड़ के हम अंडमान का सेव सोशल वर्कर क्यों करा मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। मैं वो फेक ओबीसी का भी एक BW रिक्रूटमेंट का उसका भी दिया, इसके लगा के मैंने कैसे कैसे करा। ठीक है, अभी क्या है कि ये पंचायत सेक्रेटरी का शायद एग्जाम हुआ था, उसमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया, आपको पता है, वो भी मैंने रुकाया। आप एक बात बताइए, मैं तो एमपी भी नहीं था, एमपी लोग बोला नहीं होगा, लेकिन मनोज पॉल ने बोला है, तो आप भरोसा करिए। ठीक है, मैंने ये भी बोला कि सारा जितना कम्युनिटी है सबको गवर्नमेंट जॉब में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, चाहे वो रांची हो, तमिल हो। रांची लोग को जनरल में क्यों रखा? मैं तो रांची कम्युनिटी से हूँ भी नहीं। अंडमान को डेवलप करने हमको नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगे, पर अंडमान डेवलप क्यों नहीं करते? डेवलप इसीलिए नहीं होता है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, बाहर से आदमी आके दे रहे हो। आप पानी की बात करें, जो कुलदीप शर्मा का जो रेड लाइन प्रोजेक्ट, आपको क्या लगता है, सक्सेस है या सक्सेस नहीं है? देखिए, वो अभी तक पानी वहां से आया कितना साल पहले, 20 साल 10-15 साल हो गया, पानी आया वहां से। जो पानी आ रहा है आपके घर में भी, जो पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं वो रेड टैलेंट प्रोजेक्ट से पानी आकर डैम में जाकर वो सब जगह प्रोवाइड होता है। अभी रिसेंटली आप जाके होंगी, वो जाके चेक नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए, पानी अंडमान में सीजनल है, बारिश सीजन। आपको पता है 1970 के 80 में, अगर आपको पता है 2 साल अंडमान निकोबार में बारिश नहीं हुआ था। ठीक है, अभी वो जो पानी आ रहा है वो मत बोलो। अभी जो पॉपुलेशन आप जो हिसाब से बढ़ा रहे हैं, 2 लाख 4 लाख और बढ़ जाए, और यहाँ में जो 1 साल अगर पानी नहीं हो, तो यही में अंडमान में आदमी 1-2 जन को मर्डर करेगा सिर्फ पानी का वजह से। बोलिए आप। पानी कहीं ना कहीं गंदी टाइम में रेड टैलेंट जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर से ही आता है। नहीं, अरे हम समझ रहे हैं, पानी वहां से आ रहा है। ठीक है, अभी सोचो पानी तब आता है जब ऊपर में बारिश होता है, क्योंकि हिली एरिया में बारिश होता है। अंडमान में पानी कहाँ से आता है बताइए? बारिश से पानी आता है। ठीक है, सारा साइड में समुद्र है। हम वही तो बोले, अगर 1 साल अगर बारिश ना हो और अगर जो रेट है उससे कम हो बारिश, तो अंडमान में आदमी 1-2 जन को मर्डर करेगा सिर्फ पानी का वजह से। मेरे से लिखवा लो। चलिए, आपने तमाम बातें कही। अब जो है एक महत्वपूर्ण सवाल कि आपका एक्टिव पॉलिटिक्स यानी सक्रिय राजनीति में अभी आना हुआ। आप आमतौर पे सोशल वर्क करते थे, समाज को जागरूक कराने का ही काम कर रहे हैं, तो सक्रिय राजनीति, आपको लगता है ये डगर इतना आसान है जो दावा आप क्या समझते हो कि ये इलेक्शन
क्या आप जीत सकते हैं? अगर जीत सकते हैं तो आपका समीकरण क्या है? आप वो प्लान वो जरा आप देखिए, मैं बताएं। आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं छोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मैं जब उतरा तो मैं देखा सामने में जो बंदा है। आप कभी एक बात बताओ, आज तक मैंने कम से कम नहीं निकला 15-20 मीटिंग कर दिया अंडमान निकोबार में अभी तक। ठीक है, अभी जैसे 1-2 महीना का पहले का बात है। आप पता करो पहले 1-2 महीना में विष्णु पदौरा ने एक में अभी डिग्रीपुर में एक मीटिंग किया, क्यों नहीं किया? उसको भी मालूम है, अभी अभी किया था। नहीं नहीं, अभी अभी किया था। वो टिकट मिलने का बाद भी मीटिंग नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे? उसको भी मालूम है कि मीटिंग करेगा, लोग नहीं आएगा, पैसा नहीं देगा। कुलदीप राय शर्मा भी इतना किया, रंगत में वो हैंगर स्ट्राइक करा, वो बिरानी दिया। आप मैं पता करिए रंगत में जाके, मेरे को पता है कितना, कम से कम 1000-2000। भारत जोड़ो यात्रा हाँ, दिल्ली नहीं को नहीं लेके नहीं, भारत तक की वो है। पैसा दिया था, सबको पता है, मेरे को पता है। वो बिरानी खिलाया था रंगत में, अभी भी जाके स्ट्राइक करा था एक दिन में कुछ में। वो 2 घंटे का स्ट्राइक था। सबको वो होटल में सबको बोल दिया था कि इतना पैकेट बिरयानी बनाओ। ठीक है, वो बिरयानी खाने के लिए, देखिए बंद आंदोलन का ना। सुनिए सुनिए सुनिए, वो बिरयानी खाने के लिए आदमी भर के आया था। ठीक है, बिरयानी खाने के लिए आदमी भर के आया था। वो है, आप एक बात बताओ, वो बिरयानी ना खिलाए, दारू ना पिलाए, पैसा नहीं दे, मीटिंग करे और मनोज पॉल जितना आदमी जुगाड़ करे उसको दे, और वो मीटिंग में सुने कि उसका इशू क्या है। हमको पता है कि जो ऑपोजिट में जो मेरा कैंडिडेट है ना, तो ये लोग को मेजोरिटी में बोल रहा हूँ, मेजोरिटी नहीं सभी मैं बोल रहा हूँ। आप एक आदमी बोल दो कि सामने सामने बैठ के बात करें, आप लोग आ जाओ सारा मीडिया वाले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये मेरा मनोज पॉल का खुला चैलेंज है, आप बोलो सामने सामने आके मनोज पॉल को कॉन्फ्रंट करे, अगेंस्ट में दिखाए मेरा, कॉन्फ्रंट करे। आप एक बात बताओ, बोलना नहीं आता, ना तो ऑडिटोरियल स्किल है, ना तो अंडमान का बारे में जानते हैं। ये विष्णु पदौरा भी 3 बार बना ना इतना दिन से। रत्न अवार्ड मिला है कुलदीप शर्मा को। वही तो बोलता हूँ, वही तो बोलता हूँ, 3 बार रत्न अवार्ड मिला है। मेरा सामने बैठने बोली है और बोली है कि फेस टू फेस सारे मीडिया के सामने हम लोग बोलेंगे कि वो क्या किया, नहीं किया और क्या गलत किया, वो कितना कोऑपरेटिव बैंक में करप्शन है, आके बोली उसका कितना प्रॉपर्टी है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, वो कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है? कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इज द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आप बोलिए कि सामने बैठे हम उसका पूरा, मेरे पास आरटीआई है, उसका पास कितना इनकम है, उसका भाई का पास, और इतना पैसा कहाँ से आया, सारे हम बताएंगे, आके बैठिए। और विष्णु जी का जो आप बता रहे बीजेपी कैंडिडेट का हाँ। कि दिगलीपुर में वो तो दौरा करके आए हैं, हाँ, और मीटिंग नहीं दूसरा किया, मीटिंग दूसरा नहीं किया। वहाँ के न्यूज चैनल्स जो वहाँ के हैं हाँ, हाँ। उसमें समर्थन तो दिख रहा है पब्लिक का। सर एक वही तो आप कैसे बोल रहे हो कि वहां से समर्थन नहीं है? एक बात बता रहा हूँ, मीडिया में समर्थन कैसे दिख रहा है? जो पार्टी वर्कर्स है वो लोग आके बोल रहे हैं हम विष्णु पदों के साथ में, विष्णु पदों से। जनरल पब्लिक बोल रहा है क्या? हाँ, जनरल पब्लिक जो गांव में गए थे, हाँ, गांव का हाँ, दृश्य बता रहा हूं। हाँ, नहीं, जनरल पब्लिक का मत देखो, आप गलत बोल रहे हो। जनरल पब्लिक, आप एक काम करो, मैं जाऊंगा पश्चिम सागर, किशोर नगर, आप आओ, आके आप देखो पब्लिक क्या बोलता है। आप आओ मेरे साथ, मैं तो चैलेंज करता हूँ आपको। देखो विष्णु पदौरा को बारे में वो लोग को मालूम नहीं किसी को कि वो एक मुस्लिम लड़की को शादी किया। ठीक है, वो सारा गवर्नमेंट जॉब में, एनिम्स में, एमबीबीएस सीट में, सारा गवर्नमेंट जॉब में लिस्ट निकाल के देखो, सारा मुस्लिम कैंडिडेट दिखेगा आपको। मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये बाहर से भी आया वाला वो लोग को भी दे रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ये जो वहां पर परवेज मोहम्मद जाडवेद का जो शिपिंग मोनोपोली वगैरह चल रहा है, उसका बारे में एक बात आज तक बोला नहीं है। ये सब बात क्या वो लोग को पता नहीं है करके, वो कोई आदमी वो बोल रहा है कि नहीं विष्णु पदौरा ठीक है, विष्णु पदौरा ठीक है। विष्णु पदौरा अगर सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी का किया तो बंगाली होकर बंगाली कम्युनिटी का सबसे ज्यादा लॉस किया। क्योंकि आज अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अगर लिस्ट निकालोगे, सबसे कम आपको रांची, तेलुगु और बंगाली बच्चे दिखेगा। हाँ या ना बताओ मेरे को, तो आपको क्या लगता है लोग सपोर्ट करेगा उसको? उसको देखो, पिछला आज तक कोई ये सब बात बोलता नहीं था, खोल के मनोज पॉल खोल के बोलता, उसको बैठे विष्णु पदौरा को हम बोलेगा बंगालियों को कितना लॉस किया है। किसी को पता ही, आप जाके वो जो लोगों से बोलते हैं सपोर्ट करता, उसको जाके पूछिए कि उसको पता है कि वो मुस्लिम लड़की शादी किया है। क्या उसको पता है कि जो गवर्नमेंट जॉब है सारा लिस्ट में, उसमें एनिम्स 2016 में खोलने के बाद, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी था या हम बीजेपी था, एनिम्स में एमबीबीएस सीट 30% मुस्लिम लोग लेके जाता है। अब बोलिए उसको पता है करके बोलिए, नहीं पता है सर, वो बोलने दीजिए मेरे को। उसको अगर हारेगा, कहना चाहते हो कि टैलेंट से नहीं हुआ है ये? टैलेंट से हुआ है जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सुनिए, एक बात सुनिए, रिजर्वेशन का पॉलिसी है, जो वीकर है उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। फादर मदर गवर्नमेंट जॉब है, बाप माँ गवर्नमेंट जॉब को है, कैसे रिजर्वेशन मिल के उसको एमबीबी सीट मिलता? मैं दिखा दूंगा आपको, बच्चा का लिस्ट निकाल के। आप बताओ, और बताओ, आप जाके बोलो, देखो वो कभी बोला है कि उसका बाप माँ गवर्नमेंट जॉब में कैसे एमबीबीएस सीट दिया? एक बच्चा डिग्रीपुर में, ना तो उसका बाप का जॉब है, ना तो माँ जॉब है, ना तो स्कूल अच्छा है, ना तो उसका पास पैसा है, ना तो कोचिंग फैसिलिटी है, ना तो टीचर अवेलेबल है। उसमें से भी वो पढ़ के वो निकला है, लेकिन उसको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिला। वो आज या तो एमटीएस है तो पियोन बन के बैठा हुआ। आपको लगता है बंगाली लोग वोट करेगा? ये इलेक्शन में देखिएगा बंगाली लोग कैसे उसको अपना औकात दिखाता है। हम बोल रहे हैं। और एक चीज बात जोड़ने बनता है कि जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है,
कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा पढ़ाई नहीं हो, तो मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। नहीं, आपको एक मैं बता देता हूँ, जी। मनोज पॉल गवर्नमेंट स्कूल से आईआईटी बॉम्बे तक गया हुआ है। बात जरा पहले गवर्नमेंट बात स्कूल का पहले नहीं नहीं बात नहीं, पहले का बात नहीं, मैं था। 2004 मैं आपको बता रहा हूँ। जी। पहला बात, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट स्कूल को खराब करने वाला भी यही लोग था। गवर्नमेंट स्कूल को बंद करके क्या किया, अंडमान निकोबार जिला परिषद को स्कूल स्कूल खोल के रखा। जिला परिषद स्कूल में आप जाके देखो, एक एक टीचर को कितना कितना सैलरी देता है, मैं आपको बता रहा हूँ। शायद 15,000 14,000 सैलरी देता है। आप एक बात बताओ, टीचर लोग को 14,000 सैलरी देगा, कोई टीचर दिल से पढ़ाएगा? गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहा है और जिला परिषद स्कूल, सुनिए, ये किसने करा? बीजेपी ने करा। आप एक बात बताओ, जितना जिला परिषद स्कूल में है, स्कूल में टीचर को 15,000 में, अंडमान में 15,000 में कोई टीचर का अगर जॉब करेगा, वो बताओ। और क्या बोला, प्राइवेट टीचिंग भी नहीं कर सकता, प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता। तो 15,000 में उसका फैमिली कैसे चलेगा? अगर जब एक टीचर स्कूल घर से स्कूल आएगा, उसका पैसा नहीं है, उसका पॉकेट में घर चलाने लायक, वो जाके नेक्स्ट दिन में स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, मैं कॉलेज में पढ़ाया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, आप बताइए कैसे पढ़ाएगा? तो ये क्या लगता है आपको, बीजेपी खराब नहीं करा? ये विष्णु पदो ने कभी बोला कि वो जो टीचर लोग हैं, वो लोग को 15-16,000 आप सैलरी क्यों देते हो? क्यों नहीं वो लोग का सैलरी 30,000 करता है? आप बताइए। गवर्नमेंट स्कूल को बंद करके, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट टीचर को बंद करके प्राइवेट वो स्कूल चलाए, जिला परिषद स्कूल में टीचर को 15,000 सैलरी दे। ये टीचर लोग का मुंह में एक बड़ा तमाचा है। ये टीचर के लेके एक चीज बोलता है, हाँ। जो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, वही टीचर प्राइवेट स्कूल में अच्छा क्यों पढ़ाता, और प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा क्यों नहीं पढ़ाता? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में यही तो बात है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या है ना, प्रिंसिपल नहीं था स्कूल में, कोई भी स्कूल में अभी 10 साल से प्रिंसिपल नहीं था। आप एक बात, प्रिंसिपल का काम क्या था? पूरा एडमिनिस्ट्रेटर है, पूरा मेरे करना, डंडा मारते रहना। अभी जब डंडा नहीं मारेगा तब होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो रोड भी घूमते स्कूल के टाइम में। कौन सा? सारा स्कूल। भैया एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आप स्टूडेंट को एक जगह बैठा के रखने के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए टीचर। वो कुछ ऐसा बात करेगा कि बच्चे वो उठ के जाएगा नहीं, बच्चे समझेगा, उसका बच्चे को क्या है कि आपका फ्यूचर को सीरियसली लेगा, वो समझाना। टीचर का काम देखो, एक टेंथ 11 12 में जो बच्चा होता है ना, वो लोग खुद से पढ़ सकता है, लेकिन उसको बताना है कि पढ़ना जरूरी क्यों है, ये बताना जरूरी है। अगर आपको बता देना कि भाई पढ़ना इसीलिए जरूरी है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपका कितना लॉस हो सकता है। आप एक बात बताइए, मैंने देखा हैवलॉक में 30-30 बीघा जमीन, 30-30 बीघा जमीन दूसरा आदमी बेवकूफ बना के हाथ में टिप्पा मार के लेके चला गया। क्यों? अगर एजुकेटेड होता उसका पास से ले नहीं सकता। अभी कोर्ट में केस भी फाइट नहीं मार रहा है। क्यों फाइट नहीं मार पा रहा है? क्योंकि वो लोग पास इतना पैसा और रिसोर्सेस नहीं है कि वो फाइट मार सके। तो आप बताइए। तो आखिरी में चलते चलते ये बताइए कि ये 2024 का इलेक्शन, हाँ चुनौतियां बहुत है, हाँ और भीड़ जो जुटाना होता है, हाँ, जो आमतौर पे राजनीति में देखा जाता है, हाँ, भीड़ किसी के स्पीच के दौरान हाँ, इकट्ठा हो जाए हाँ, और किसी के जुलूस में हाँ, बहुत तादाद में लोग शामिल हो जाए, हाँ, कतई ये माना नहीं जा सकता कि वो वोटर बन जाएंगे। यानी कि वोट में कन्वर्ट करना उसको बहुत चुनौती होता है। इसको आप कैसे समझेंगे? कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। केजरीवाल ने किसको हराया था पता है? पिछला बार जो पहले बार वो 2014-15 में चीफ मिनिस्टर बना था, वो शीला दीक्षित को हराया था। वो 3 की 4 बार की 5 बार चीफ मिनिस्टर था, 5 बार। सबसे लंबा चीफ मिनिस्टर वो था वो टाइम का, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सबसे लंबा, उसको हराया। पता है, ये केजरीवाल कुछ नहीं था वो टाइम में, आपको पता है, हरा दिया। और 2 बार 3 बार बन गया, वो जो भी है। एक चेन्नई करके चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, पिछला बार जो आ रहा था, आम आदमी पार्टी का एक लड़का जो मोबाइल रिपेयर दुकान में काम करता है, उसका अम्मा वो झाड़ू पोछा लगाता है स्कूल में, वो हरा दिया। तो आप ये सब देख के ये समझ सकते हो कि पहले का इलेक्शन और आज का इलेक्शन में बहुत डिफरेंस है। आदमी आपको ऐसी वोट नहीं करता है, लेकिन बात है आपको इशू बराबर होना चाहिए। दादा आप कभी दिया नहीं 200 रुपया बिरयानी पैकेट? नहीं, हम तो अंडमान में थे ही नहीं, हमको पता नहीं। हमको अभी पता है नहीं, आप अभी इलेक्शन में करो, कभी दिए बिरयानी पैकेट? नहीं, हमने तो देखो, हमने आज तक बिरयानी नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मीटिंग करा, आज तक पब्लिक को बुलाया नहीं। मैं बोला कि देखो मनोज पॉल मीटिंग करेगा, हम यूट्यूब चैनल में मेरा अपना डालता, मैंने कभी किसी को नहीं बोला मेरे को देखो ये करो, मेरे को सपोर्ट करो। देखो आदमी आपके देखो, जो सपोर्ट करना है वो करेगा, जो नहीं करना वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, आदमी का वो बराबर है। कोई IT सेल में पैसा देके कोई आदमी हायर करके ट्वीट करवाता है, हम बोला कोई भी करवाओ। मनोज पॉल कुर्सी में बैठने के बाद कितना बदलेगा? नहीं, मनोज पॉल बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत जन आदमी जानता नहीं है। मेरा मम्मी डैडी पापा कभी स्कूल गया नहीं, फार्मर फैमिली से, खेती बाड़ी करके मनोज पॉल बड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने वो खेती में सुबह जाके चावल लेके जाना, सुबह जाके वो पापा को देखना, सुबह वो काम करना खेती में, वैसा फैमिली से हम लोग आए हैं, गरीब फैमिली से। ठीक है, हम चप्पल भी नहीं पहनते थे, मेरे को आज भी पता है, जब 5वीं 6वीं क्लास में कभी चप्पल भी नहीं पहना। ठीक है, और मेरे को एक पहला बार जो चप्पल खरीद के दिया था, मेरे को आज भी याद है, चप्पल को मैं हाथ में लेके घूमता था ताकि चप्पल लोग खराब ना हो जाए। समझे, पहनता नहीं था, मेरे को सब हंसता था कि तुम चप्पल के, क्योंकि वो गरीब फैमिली से हम लोग आए हैं। तो मनोज पॉल को हराना
इतना आसान काम नहीं होगा। वो कितना भी धुरंधर आ जाए, करोड़ रुपए खर्चा कर दे, हम वही देखना चाहते हैं। करे मनोज पॉल के एक इसमें करे, मीडिया उडिया ये सब लाए, पैसा दे के सब कुछ करे। मनोज पॉल को बस हरा के दिखाए, आप ये दिखाइए। मनोज पॉल किस खेमे का वोट काटना चाह रहा है? नहीं, मैं किसी का कहाँ से आपको देखिए, वोट तो आना है? नहीं, तो वोट कहाँ से आपका वोट तो आना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को बीजेपी वाला से भी वोट आएगा, कांग्रेस वाला से भी आएगा, बंगाली कम्युनिटी का मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी पूरा बंगाली कम्युनिटी को फोकस करके बंगाली एरिया में जा रहा हूँ। आपको एक बात बता, विष्णु पौधो और मेरा में एक बार डायरेक्ट कंपटीशन है। आप विष्णु पौधो राय को कितना बंगाली वोट मिलता है, मेरे को कितना मिलता है, वो डिसाइड करेगा कि मनोज पॉल का पॉलिटिकल करियर और मनोज पॉल का पूरा चैलेंज मैं आपको करता हूँ। आप देख लीजिएगा कितना मिलता है आपको। मेरे को एक बार उतरने दो, तो आप मेरा बात का तरीका देखो करने का। मेरा डायरेक्ट रहता है, फॉरवर्ड रहता है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ विष्णु पौधो राय को, बैठाइए, जिसको ना तो हिंदी बोलना आता है, ना तो इंग्लिश बोलना आता है, ना तो हिंदी इंग्लिश बंगाली कोई भी चीज लिखना नहीं आता है। मैं आपको आज बता दूंगा। वो बंगाली है तो बंगाली में एक पेपर में दे दूंगा। वो बंगाली, मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं बताता हूँ। बंगाली मीडियम से 10 तक मैं पढ़ा हूँ, है ना। तेलुगु मुझे बोलना आता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो तेलुगु मैं देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन लिख के लेके ऑर्डर लेके, मैं 24 घंटे मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, आपने देखो बात। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों मैं इंग्लिश मीडियम से हुई नहीं। आप सोचो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। शिपिंग अंडमान में चलता नहीं था, कोई सारा आइलैंड में शिप दौड़ा रहा हूँ। तो आप ये सोचिए कि मनोज पॉल कर क्या नहीं सकते हैं। मनोज जी, ये बात सही है। जरूरी नहीं होता है कि आप बंगला मीडियम से पढ़े हो तो हाँ। अंग्रेजी नहीं आएगी। हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं हाँ। वो अक्सर राइटिंग में बहुत कच्चे होते हैं। हाँ, और मैं भी बंगला मीडियम से पढ़ा हूँ। हाँ, मैं रविंद्र बांग्ला विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। हाँ, हाँ, आप देखेंगे 4-4 पेन रहता है, तो हाँ। थोड़ी बहुत चला लेता हूँ, आप जैसा नहीं। लेकिन अब चलते चलते मनोज पॉल जो है अब चैलेंज दे रहा है। हाँ। तो क्या लगता है पहले बार में, क्योंकि विष्णु पौधो राय कह लीजिए, चाहे दूसरे एमपी कांग्रेस के हमारे कुलदीप राय शर्मा, हाँ। ये भी लगातार गिरते हुए, हारते हुए, तब जाकर के उनको जीत मिली है। तो आपको क्या लगता है कि पहले ही में आपको जीत मिल जाएगा, नहीं, आपको एक बात बता या रहा फिर हूँ। और काम करना होगा पब्लिक के? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमको अगर सारा जगह मीटिंग करने मिल गया, देखो पिछला बार वो अटैक कर दिया, 3-4 महीना मेरा छोटा कर दिया, अटैक करके मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ऑर्डर करने के लिए। आपको पता है 2-3 महीना में मीटिंग नहीं कर पाया बीच में, याद है ना। 2-2.5 महीना होगा, मतलब नवंबर 15 से दिसंबर 15, जनवरी 15, फरवरी 15 मैं अभी आऊँ, तो 2-3 महीना में 3-4 महीना नहीं कर पाया। आपको नहीं लगता इलेक्शन से पहले एक बहुत इशू है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। मेरे को सारा जगह मीटिंग करने दो, फिर रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसी अंदाज के साथ आगे बढ़े। फैसला जनता करेगी, और जनता ही जनार्दन है। और ये वोट जो है, ये एक ऐसा चुनाव का मौसम या पर्व है जहां सीधे सीधे ना नेताओं के हाथ में अब पावर होता है, ना उस वक्त में किसी अधिकारी के हाथ में होता है, सीधे जनता के हाथ में होता है। जनता बटन दबाएगी और ये निर्णायक फैसला करेगी कि वो किसको अपना अगला जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहती है, और किसके ऊपर में भरोसा करती है। मनोज जी ने अपनी लड़ाई, अपनी सोच, अपना विजन वो साफ कर दिया है। काफ़ी आक्रामक नज़र आए वो, और यही उनका शायद एक व्यक्तित्व का एक पहलू है। अब देखना होगा कि नतीजा क्या सामने आता है, और ये चुनाव का मौसम जैसे जैसे पास आता जाएगा और चुनाव की गर्मी जो है वो सर चढ़कर लोगों की बोलेगी, और कितना बोलेगी, कैसे बोलेगी, नतीजा क्या होगा, इसका हमें इंतज़ार रहेगा और इसमें हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।